कि क्या गारंटी है अपन देखो पैसा अगर भेजते हैं तो देखो हम लोग ऐसा छोड़ देंगे भाई, सामने सामने ही ले लो, मैं आ जाता हूँ जहाँ पे लोकेशन बुलाएंगे मैं वहाँ जाऊंगा पैसा लेके कैश। ये लोग अकाउंट नंबर मिलेंगे बोल रहे। ये मामला सिर्फ एक नाबालिग के अपहरण का नहीं है। एक नाबालिग जो म्यूल खाते बेचने का काम किया करता था, कैसे वह छत्तीसगढ़ के बाहर जाता है और खुद के अपहरण की कहानी रचता है। वैसे तुम इसको सही सलामत एकदम भाई भेज देंगे, हम लोग टेम्पो यहाँ से बैठाएंगे, स्टेशन भेज देंगे, वहाँ से ही चल जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई देखो पैसा हम लोग खाया हुआ है ना, तो हाँ पैसा चाहिए, ठीक है। अकाउंट था उसको खुलवाया जा करके उसको किराए पर या उनको पैसे देकर अवैध रूप से प्राप्त करते थे। कि 3 लाख तुरंत में कैसे कराए भैया? अरे भाई तो कम से कम अभी जो तुम 50 बोले वो तो डालो कम से कम। ठीक है, आप अकाउंट नंबर तो भेजते भी एक बार। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। फोन आया कि मेरा अपहरण हो गया है, 3 लाख रुपए चाहिए। परिवार घबरा गया, पुलिस हरकत में आ गई। फिर दोबारा फोन आया, 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और वह घटकर 50,000 रुपए तक आ गई। पुलिस और परिवार दोनों को शक हुआ, जांच शुरू हुई और जब जांच के बाद सच सामने आया तो सब के सब चौंक गए। ये मामला सिर्फ एक नाबालिग के अपहरण का नहीं है। एक नाबालिग जो म्यूल खाते बेचने का काम किया करता था, कैसे वह छत्तीसगढ़ के बाहर जाता है और खुद के अपहरण की कहानी रचता है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम शारिक है और आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल 3 मार्च के दिन एक नाबालिग भिलाई 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला अपने घर में कहता है कि उसे एक शादी में जाना है। शादी में जाने का बहाना देकर वह अपने घर से निकलता है लेकिन लौटता नहीं है। कुछ समय के बाद वह अपने बड़े भाई को व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करता है और कॉल करके कहता है कि मेरा अपहरण हो गया है और अपहरणकर्ताओं ने मुझसे 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। उसके बाद आगे की बातचीत में यह 3 लाख रुपए की रकम घटकर 50,000 रुपए हो जाती है। नाबालिग बच्चे का बड़ा भाई तुरंत भिलाई 3 थाने पहुँचता है और शिकायत दर्ज करवाता है। पुलिस जांच शुरू करती है। शुरुआती जांच में यह पता चलता है कि वह नाबालिग बच्चा म्यूल अकाउंट की खरीदी और बिक्री का काम किया करता था। अब यह म्यूल अकाउंट क्या होते हैं? दरअसल म्यूल अकाउंट ऐसे खातों को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड या अवैध पैसों के लेन देन या हेर फेर में किया जाता है। खैर, पता चलता है कि नाबालिग बच्चा म्यूल अकाउंट बेचने और खरीदने का काम किया करता था और दरअसल वह म्यूल अकाउंट बेचने के लिए ही छत्तीसगढ़ के बाहर धनबाद गया हुआ था, जहाँ जो उसकी डील हुई थी, म्यूल अकाउंट खरीदने की जिनके साथ डील हुई थी, वे लोग खाता खरीदने से मना कर देते हैं और कुछ रकम जो उन्होंने दी हुई थी उसे वापस करने का वे लोग दबाव बनाते हैं। जब वे लोग दबाव बनाते हैं तो यह नाबालिग बच्चा अपने ही अपहरण की साजिश रचता है और अपने घर वालों को कॉल करके पैसे मांगता है। पुलिस जांच पड़ताल के बाद आखिरकार उस नाबालिग बच्चे को खोज लेती है और पूछताछ में यह सामने आता है कि वह म्यूल अकाउंट बेचने के लिए ही धनबाद गया हुआ था। तब उसके ज़रिए पता चलता है और कुछ और लोगों को पुलिस हिरासत में लेती है। एक गिरफ्तार आरोपी झारखंड धनबाद का है और दूसरा आरोपी झारसुगड़ा उड़ीसा का है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 आरोपियों के साथ एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है। इस पूरे मामले में जब नाबालिग ने अपने बड़े भाई को अपने अपहरण की जानकारी देने के लिए फ़ोन किया था, आप पहले वह ऑडियो सुनिए। हेलो, अबे तो इन लोग अकाउंट नंबर तो नहीं भेजे ना मेरे को? अकाउंट नंबर कहाँ भेजे अभी तक? अरे तू भेजा ही तो कहाँ से, मतलब तू बोला ही नहीं भेजूंगा बोल के, तो कहाँ से भेजेंगे? अबे भाई तो ये है कि क्या गारंटी है अपन देखो पैसा अगर भेजते हैं तो देखो हम लोग ऐसा छोड़ देंगे भाई, सामने सामने ही ले लो, मैं आ जाता हूँ जहाँ पे लोकेशन बुलाएंगे मैं वहाँ जाऊंगा पैसा लेके कैश। नहीं लोग ये लोग अकाउंट नंबर मिलेंगे बोल रहे। अबे ठीक है तो अकाउंट नंबर भेजने बोलना। भाई सुन भाई, हेलो हाँ सुन भाई, हाँ भाई सुन, हाँ पैसा यहाँ कैसे आएगा? हाँ वैसे तुम इसको सही सलामत एकदम भाई भेज देंगे, हम लोग टेम्पो यहाँ से बैठाएंगे, स्टेशन भेज देंगे, वहाँ से ही चल जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई देखो पैसा हम लोग खाया हुआ है ना, तो हाँ पैसा चाहिए, ठीक है। तो भैया हम लोग को इसको कोई मतलब नहीं है भाई किसको यहाँ पे रख कर ये करना, भाई रख के हम लोग क्या बात है भाई, खाना होना दिन भर हम लोग खिला रहे सब रहे भाई, भेजना था ना इसको। हाँ, लेकिन ये बोल रहा था भैया मैं कि 3 लाख तुरंत में कैसे कराए भैया? अरे भाई तो कम से कम अभी जो तुम 50 बोले वो तो डालो कम से कम। ठीक है, आप अकाउंट नंबर तो भेजते भैया एक बार। तो तुम डन बोलोगे एक बार कॉल करके तब ना हो गया है, तो अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ ना तुम्हें। हाँ हाँ, तो मैं 50 भेजूंगा तो क्या छोड़ोगे मेरे भाई को? 50 भेज दो। हाँ हाँ, फिर और एक कम से कम करवा दो, ठीक है, एक करवा दो। मतलब 50 और 50, 50 के बाद और 50 ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, हाँ। मैं अभी भेज रहा हूँ, 50 भेज दो, ठीक है, अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ। हाँ हाँ ओके ठीक है।
ठीक है। तो आपने सुना कि नाबालिग बच्चे ने अपने बड़े भाई को किस प्रकार से फिरौती की रकम के लिए कॉल किया था, और इस पूरे मामले पर दुर्ग पुलिस की तरफ से सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी साहब ने क्या कुछ कहा है, आप आगे वह भी सुन लीजिए। देखिए, 5 मार्च को भिलाई 3 थाने में एक नाबालिग बच्चे के गायब होने के संबंध में एक अपराध क्रमांक धारा 137(2) BNS के तहत कायम किया जाकर के उसकी पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान जो टेक इन प्राप्त हुआ उसके हिसाब से जो बालक था उसका लोकेशन झारसुगुड़ा होते हुए धनबाद झारखंड में होना पाया गया। इस बीच जो अपहृत बालक था उसने अपने घर में एक कॉल किया और उसके घर में कॉल आया जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि धनबाद में उसको बंधक बनाया जा करके और उससे पैसे की डिमांड की जा रही है। प्रकरण में जब पुलिस टीम यहाँ से रवाना हुई, रवाना होने के दौरान जो विवेचना किया गया पुलिस टीम के द्वारा, उससे इस बात के पुष्टिकृत प्रमाण पाए गए कि जो भी आरोपीगण हैं जो इसको रखे हैं वो बैंक खातों के अवैध रूप से म्यूल अकाउंट के रूप में उपलब्ध कराए जा करके और उसके माध्यम से धोखाधड़ी कर उनके द्वारा अवैध रूप से पैसे या रकम का लाभ अर्जित किया जाता है। और अकाउंट संबंधी लेन देन के विवाद से ही ये चीज़ें उस बच्चे को बिठाए हैं। उक्त सूचना पर तत्काल यहाँ से एक टीम रवाना किया गया और उस बच्चे को वहाँ से बरामद किया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में जो अभियुक्त शामिल थे उनके बारे में पतासाजी किए जाने पर जो अभियुक्त हैं वो एक झारसुगुड़ा का जिसका नाम रितेश शर्मा है, दूसरा आकाश रवानी धनबाद सहित एक अन्य अपचारी बालक को भी पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई तो ये जानकारी प्रकाश में आया कि ये सभी आरोपीगण साइबर धोखाधड़ी के उद्देश्य से दूसरे लोगों से जो अकाउंट था उसको खुलवाया जा करके उसको किराए पर या उनको पैसे देकर अवैध रूप से प्राप्त करते थे और उसका उपयोग म्यूल अकाउंट के रूप में उपयोग किया जा करके और साइबर धोखाधड़ी में उसका उपयोग करते थे और अवैध रूप से पैसे कमाते थे ये, जिस पर इन तीनों आरोपियों के विरुद्ध पृथक से भिलाई 3 थाने में एक अपराध क्रमांक 128/2026 धारा 318(4), 62 और 35 BNS का कायम किया गया है और एक अपचारी बालक सहित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर के न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।